गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्यों में एक ऐसा भी था जो बहुत आलसी था, परंतु वह उसे उतना ही स्नेह करते थे जितना अन्य शिष्यों को। एक दिन गौतम बुद्ध ने उस शिष्य को एक कथा सुनाते हुए कहा कि किसी गांव में एक ब्राह्मण रहा करता था। वह बड़ा ही भला आदमी था, लेकिन साथ ही काम को टाला करता था। वह ये मानकर चलता था कि जो कुछ भी होता है भाग्य से होता है। वह अपने हाथ पैर नहीं हिलाता था। वह बहुत आलसी था। एक दिन एक साधु उसके घर आया। ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने उसका खूब आदर सत्कार किया। साधु ने चलते समय खुश होकर ब्राह्मण से कहा कि तुम बहुत गरीब हो, लो मैं तुम्हें एक पारस पत्थर देता हूँ। 7 दिन के बाद मैं आऊँगा और इसे ले जाऊँगा। इस बीच तुम जितना सोना बनाना चाहते हो बना लेना। ब्राह्मण ने पारस पत्थर ले लिया और साधु चला गया। उसके जाने के पश्चात ब्राह्मण ने घर में लोहा खोजा। उसे बहुत थोड़ा ही लोहा मिला। वह उसी को सोना बनाकर बेच आया और कुछ सामान खरीद लाया। अगले दिन स्त्री के बहुत जोर देने पर लोहा खरीदने बाजार में गया तो लोहा कुछ महंगा हो चुका था। वह घर लौट आया। 2-3 दिन बाद वह फिर बाजार गया तो पता चला कि लोहा अब पहले से भी महंगा हो गया है। उसने सोचा कोई बात नहीं, 1-2 दिन में भाव नीचे आ जाएगा तब खरीदेंगे। किंतु लोहा सस्ता नहीं हुआ। दिन बीतते गए। 8वें दिन साधु आया और उसने अपना पारस पत्थर मांगा तो ब्राह्मण ने कहा कि महाराज, मेरा तो सारा समय यूं ही निकल गया। अभी तक तो मैं कुछ भी सोना नहीं बना पाया। आप कृपया करके इस पत्थर को कुछ दिन और मेरे पास छोड़ दीजिए। लेकिन साधु नहीं माना। उसने कहा कि तुम जैसा आदमी जीवन में कुछ नहीं कर सकता। तुम्हारी जगह कोई और होता, कुछ ना कुछ तो कर डालता। जो आदमी समय का उपयोग नहीं जानता वह कभी भी सफल नहीं होता। ब्राह्मण पछताने लगा, पर अब क्या हो सकता था। साधु पत्थर लेकर जा चुका था। उसे अपने आलस्य और भाग्य पर जरूरत से ज्यादा यकीन करने की कीमत चुकानी पड़ी। इसलिए कहा जाता है कि आलस आदमी का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। शिष्य अब बुद्ध के कहने का तात्पर्य समझ चुका था। उसने कसम खाई कि वह आज के बाद आलस्य को त्याग देगा। इसके पश्चात उसने कभी आलस्य नहीं किया। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।